हमें सबको सब बैठे बैठे धरना दिखाओ, धरना दिखाओ सबको। आवाज नहीं आ रही बंते जी। अभी बीच में आ रही थी लेकिन इस वक्त नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बंते जी? हाँ अभी आ रही है, कैमरे से अभी आ रही है। तो तीन जोड़ लें, तीन जोड़ो, तीन कौन सा जोड़ो बताओ? तीन, एक मेरे को एक कैमरे को, तीन जोड़ो। तीन ही जोड़ सकते, दो ही जोड़ेंगे। इससे बोल के देखो, इस साइड से एक अब आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको उसमें जाना पड़ेगा, आपको वहाँ बात करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से अभी आपको आवाज आ रही मेरी भी? आ रही है बंते जी, आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है बनते? ठीक है, ओके। अब जात रही है आवाज? हाँ बोलो बनते जी, अब आवाज आ रही है हमारी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप बात करिए। नहीं, आप बोलिए। तो बनते जी, वंदामी, आपका स्वागत है। आज लाइव आए तो हम पहले अपने धरने की सारी बताते हैं बातें आपको। आज हाँ, अभी धरना बहुत आप लोग ही पीछे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आ जाइए। ठीक है। बनते जी, चारों तरफ से लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। कल रविवार था तो पूरे देश से काफी लोग यहाँ पर आए और सबसे अच्छी बात है कि समूह में लोग आ रहे हैं। कल दिल्ली से भी लोग आए, बुलंदशहर, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा और इधर से नागपुर साइड से, मध्य प्रदेश के कई जनपदों से लोग आए। तो मैं कह सकता हूँ हर रोज कम से कम 20 से 30 जनपद के लोग यहाँ आ रहे हैं और समूह में आ रहे हैं। कोई बस लेकर के आ रहा है, साधनों से आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है। और एक बात जो देखने को आ रही है, वो ना केवल यहाँ आ रहे हैं बल्कि आवाज रुक रही है मेरे ख्याल से। अपना आर्थिक सहयोग भी देकर के जा रहे हैं। कुछ लोग धरने में लगातार भी बैठे हैं। भिक्षु संघ भी बड़ी संख्या में यहाँ डटा हुआ है। हर रोज नए नए भिक्षु भी आ रहे हैं। तो इससे ये बात तो प्रतीत हो रही है कि पूरे देश में एक जन जागृति बड़े पैमाने पर खड़ी हुई है। जो जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का जन समर्थन भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने सोचा कि आप दूर बैठे हैं और इस आंदोलन में सहभागी की भूमिका में हैं, तो क्यों नहीं हम आपकी प्रेजेंस या अनुभव करें। यही बात सोच करके आज आपसे बात करने का निर्णय लिया। तो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम चाहेंगे आप धरने पर बैठे हुए लोगों के लिए एक संदेश दें और जो लोग दूर बैठ करके इसे सुन रहे हैं उनके लिए भी आप अपना संदेश दें, ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें, सरकार पर दबाव बन सके, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने में आपकी भूमिका हो सके और लोग भी इस आंदोलन में साथ खड़े हो सकें। तो मैं अब माइक आपको दे रहा हूं, आप दो शब्द यहाँ रखिए।
धन्यवाद बनते। जरूर। तो सबसे पहले आप सभी धरना स्थल पे आदरणीय पूज्य भंते करुणासिंह राहुल जी, प्रज्ञासिंह भंते जी और माननीय आकाश लामा जी और समस्त वहां पर मौजूद उपासक उपासिका भिक्षुगण, आप लोगों का बहुत बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग लगे हुए हैं। और मैं भी बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ भिक्षु संघ के साथ में। बड़ी संख्या में बहुत भिक्षु भी आप लोग के बीच में अभी जल्दी ही पहुंचेंगे। मैं इस मौके पर, जो कि आप जानते हैं कि लगातार ये 46 डेज आप लोगों ने व्यतीत किया है और इतने समय हो जाने के बावजूद भी सरकार पे दबाव तो जरूर है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने दिनों का प्रेशर तो जरूर उनके ऊपर में होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं चाहता हूं कि ये धरना आंदोलन तब तक हमारा पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो भिक्षु संघ के साथ हो या उपासक उपासिकाओं के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार की जो भी आवश्यकता की चीजें हैं तो अवेलेबल होगी। लेकिन महत्वपूर्ण काम है कि वहां पर अधिक से अधिक संख्या में उपासक उपासिका रहें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पर इसका प्रेशर जरूर होगा और ये मांगे जरूर पूरी होगी। दो तीन कहने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो महाबोधि महाविहार का जो कब्जा है, जिनके माध्यम से अभी तक 134 साल के बावजूद भी, तो उससे पहले तो हटाना, महाविहार बौद्धों के हाथों में स्वतंत्र रूप से वो कमेटी उनके पास होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो बीटी एक्ट 1949 का बनाया गया है वो रद्द होना चाहिए। ऐसी दो प्रमुख बातें हैं। इसके लिए लगातार ये आंदोलन किया जा रहा है। तो ये हमारा जो मकसद है वो दो चीजों को लेकर है और इसलिए गवर्नमेंट इस पर निश्चित तौर पे अपनी भूमिका अदा करेगी। लेकिन उनके जैसे कभी कभी ये कहा जाता है कि नाक पे दम लाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी हमें लगानी होगी जिससे उनके ऊपर में एक प्रेशर आ सकता है। तो दो तीन बातें होती है। एक तो कानूनी रूप से काफी दिनों से ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी जो लगा हुआ केस है, अभी तक उनने डिक्लेरेशन नहीं दिया पिटिशन दायर करने के बावजूद भी। और दूसरा होता है कि आम जनता की जितनी आवाज हो सकती है वो आवाज जो है इस तरह से उनके पास में पहुंचे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 5 तारीख का, जैसे कि आप धरना स्थल से ये आकाश लामा जी और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से जो ऐलान किया गया है कि 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती बड़े पैमाने पर होगी। और उसके लिए मैं जगह जगह सुन भी पा रहा हूँ कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मेरी विशेष तौर पे भूमिका ये है कि भिक्षु संघ के साथ हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और उपासक उपासिकाओं को भी हमने आह्वान किया है और वो भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। जितना मेरा सब लोगों से कांटेक्ट हो रहा है तो बड़ी संख्या में वो लोग भी पहुंच रहे हैं। और हमें लगता है कि गवर्नमेंट के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमने, जिसे हम कहते हैं कि एक्शन में आना, और एक्शन में आकर के बौद्ध भिक्षु यदि निश्चित तौर पर उसके लिए सभी लोग मिलकर कुछ फैसला लेते हैं, आप वहां धरना स्थल पे बैठे ही हैं और सब लोगों की राय बनती है, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा एजिटेशन धरना स्थल के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कुछ और भी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। तो कानून को तो कभी कभी हाथ में लेना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। और बौद्ध भिक्षु लोग ये कर सकते हैं, यदि सब लोगों की राय बनती है तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का, पता नहीं आप कैसा फील कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आधा 1 घंटा या 2 घंटे के लिए सड़कों पे बैठ करके वंदना करना, आप पता नहीं आप कैसे महसूस करते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। 2 घंटे के लिए यदि हम रास्ते पे आकर के बैठते हैं तो मे भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने इसका एक जो प्रयोग है वो नागपुर शहर में मैंने किया था 2 मार्च को। और जब हम लोग धरना दे करके एक जगह दे रहे थे, वहां पर कुछ ज्यादा पुलिस या बाकी मीडिया भी नहीं पहुंचा था।
लेकिन जैसे हम लोग सड़कों पे हमारा बौद्ध भिक्षु संघ और उपासिका संघ जब पहुंचा तो इमिडिएटली बड़ी पैमाने में पुलिस फोर्स भी आ गई थी और साथ में जो चैनल है नेशनल और बाकी के चैनल भी वहां तुरंत मौजूद हो गए थे और जल्दी ही इम्पैक्ट हुआ था और वो सब सरकार तक उसकी सूचनाएं भी पहुंची थी। तो ये सूचना है गवर्नमेंट को, जैसे कि रामदास अठवले जी भी वहां पर आए थे तो गवर्नमेंट का ध्यान तो आकर्षित हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे धरना स्थल से एक महत्वपूर्ण कदम इस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए। अब आप लोगों को किस तरह से लगता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए इतने देर में मांगे पूरी तो नहीं हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होते हुए नजर आता है। उनको लगता है कि ये आकर्षित होकर के लोग कदम उठा सकते हैं तो इसका जल्दी ही गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। धरना इस सब पे लोग बैठे रहे, लेकिन कुछ ऐसी भी टीम हो जिसके माध्यम से ये हम ऐसा एक्शन ले सकते हैं। मैंने पर्सनली ओपिनियन ये दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के कदम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं भारत के इस डेमोक्रेसी वाले युग में गवर्नमेंट जल्दी से नहीं करती है। कई बार आपने देखा होगा हमारे जितने भी बिहार पे कब्जा किया गया वो एकाएक से नहीं किया है, कई बार जानबूझ के किया गया, कई बार जबरदस्ती से किया गया है। लेकिन वो ऐसा करते इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक और कानूनी व्यवस्था के आधार पर हमें कुछ इस तरह की चीजों को करना जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि बनते जी ऑनलाइन इससे कहकर बात चल जाएगी क्या? आप ऑनलाइन में हमारे लोगों को उपदेश देंगे और या आइडियाज देंगे, तो ऑनलाइन में मैं आप लोगों से संवाद तो साध रहा हूँ, लेकिन जब इस तरह का कुछ है तो मैं भी स्वयं भी वहां पर भिक्षु संघ के साथ में मौजूद रहूंगा और इस तरह के कुछ एक्शन जो है मुझे लगता है कि देना भी बहुत जरूरी है। ये हमारा धरना आंदोलन तो लंबा चलेगा ही, लेकिन संज्ञान में लाने के लिए उनको ये लगे कि कहीं ना कहीं ये बौद्ध उपासक उपासिका बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियां इस तरह से कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ रहा है। तो जिसे कहते हैं ना आक्रोश में आ जाना, आना नहीं है लेकिन आ जाना जिसे कहा जाता है, यानी होश भी रहे और जोश भी रहे। यानी जोश में आके होश नहीं खोना है, लेकिन जोश भी होना चाहिए और होश भी होना चाहिए, दोनों बातें बहुत जरूरी है। और इसलिए ये हमने कुछ ना कुछ इस तरह के कदम उठाना चाहिए। तो लगता है कि एक ये माध्यम हो सकता है। दूसरा एक है कि नेशनल मीडिया चैनल को हम आमंत्रित करें धरना स्थल से। ऑल इंडिया जो फोरम है उसके लेटर हेड पर जो नेशनल हमारे मीडिया है उसको 5 तारीख के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं। उसके पहले उनको आमंत्रित कर सकते हैं कि आप जरूर आइए, दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको, जैसे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल है ये तो हम लोग रोज प्रतिदिन दिखाई रहे, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि हम उनको मैसेज कन्वे करें। और जैसे कि एबीपी न्यूज है या बाकी के आज तक चैनल है और बहुत सारे ऐसे चैनल है जो नेशनल जो मीडियास हैं उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक बार हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, और यदि करते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया के माध्यम से जब न्यूज जाती है तो लोगों पर एक इम्पैक्ट भी होता है, तो इसलिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास, खास करके बिहार सरकार के पास, यदि हमारे प्रतिनिधि गए भी होंगे, लेकिन एक दल हमारा स्पेशली भिक्षु संघ का और साथ में आकाश लामा जी के माध्यम से लिखा हुआ पत्र और ऑल इंडिया फोरम के माध्यम से और तमाम जो भी संगठन है उनका एक दस्तक लेकर के एक हम प्रतिनिधि मंडल जो है उनके पास भेज सकते हैं। उनसे समय मांग करके धरना स्थल पे लोग बैठे रहे और प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाकर के उन्हें बताए, वो हमारी बात सुनते कि नहीं सुनते ही भी पता चलेगा। मुझे लगता है कि ये किया गया भी हो सकता है या नहीं भी किया हो, तो मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है और मुझे लगता है कि ये हमने प्रयत्न करना चाहिए। और यदि ये किया गया तो स्वाभाविक तौर पर उनके ध्यान में तो आया ही है कि क्योंकि असेंबली में और पार्लियामेंट में ये बात उठी है और लगातार बहुत सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बात भी उठा रहे हैं, लेकिन धरना स्थल से भी हमारी बातें या प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाना चाहिए
और यदि ऐसा भी करके नहीं होता है तो मैंने आप लोगों को रास्ता बताया है। ये तो धरना कंटिन्यूसली चलने वाला है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में कुछ एक्शन भी हमें करना जरूरी है ध्यान आकर्षित करने के लिए। और उसके लिए जनमानस में चेतना भी है ही, और बहुत सारे लोग जहां जहां से हम लोग संपर्क कर रहे, हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है। और 5 तारीख को बड़े संख्या में वहां पर भीड़ भी होगी, और तभी कुछ खास जो निर्णय है सबकी सहमति से और आगे की रणनीतियों को लेने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है। और ये इस तरह से हमने ये लड़ाई लड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये तरीका अपनाने से कहीं ना कहीं कामयाबी हमें मिल सकती है। क्योंकि पहली बार भारत के अंदर में 134 साल के इतिहास में, इसके पहले अनायगारी धर्मपाल जी से और ससाई बनते जी से लेकर जो जो लोगों ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव से लेकर दिल्ली तक और गांव से लेकर बोध गया तक और चारों तरफ में एक बड़ा जो संकेत है, या लोग जगह जगह से जुड़ पा रहे हैं। यानी गांव में से लेकर जिले और जिले से लेकर प्रदेश तक भी लोगों ने आंदोलन खड़ा किया है, और इसका जो प्रभाव है पूरे भारतवर्ष में रहा है और अभी भी होते भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्टिव है, और ये पहली बार इतना इम्पैक्टिव हुआ है। और जैसे कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सभी के दिलों से यही मांग उठते ही जा रही है। और मुझे लगता है कि अभी ये अच्छा मौका है इसे हथियाने का, या बीटी एक्ट रद्द कराने का, या महाविहार को अपने जो कि बुद्धिस्ट मेंबर्स हो या बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, अच्छा मौका है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं का ये जो मौका है लोगों के दिल दिमाग से निकला हुआ, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए उपासक उपासिकाएं, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां अपने अपने विहार को छोड़ करके, उपासक उपासिका अपने पर्सनल काम को भी थोड़ा बाजू में रखते हुए, यदि हमें रात दिन भी उस काम को करना पड़ता है तो हमें कर करके इस धरना स्थल पर अवश्य ही हमें पहुंचना चाहिए, और पहुंच करके इसे बड़े लेवल तक पहुंचाने की तैयारी में इवन मैं स्वयं भी लगा हूं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और वहां पर भी मैं पहुंचूंगा। लेकिन सब लोग जो इतने भी आपके माध्यम से उपासक उपासिका यदि सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी ये पहुंचना चाहिए। भिक्षु संघ से विशेष निवेदन है कि वो अपने विहारों को छोड़ करके धरना स्थल तक जरूर आए और इसे मजबूती प्रदान करे, क्योंकि ये मौका बहुत सुनहरा मौका है। आजादी के लिए लड़ने वाले हमेशा पैदा नहीं होते हैं, वैसे महाबोधि महाविहार के लड़ने वाले हमेशा पैदा नहीं होंगे। अभी ये अच्छा मौका है, और मुझे लगता है कि वहां पर बनते करुणासी दाऊ जी है, प्रज्ञाशील बनते जी, बहुत सारे भिक्षु संघ वहां पर मौजूद है। ये सभी आदरणीय है, पूजनीय है, और लामा जी के माध्यम से ये बड़ा कदम जो है सशक्त रूप से उठाया गया है। और हमारा सभी प्रकार से सहयोग है इस आंदोलन को, और मजबूती के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। एन केन प्रकार जो भी चीजें होगी, चाहे वह अंदर की स्ट्रेटेजी को लेकर, बाहर के प्रदर्शन को लेकर, सभी प्रकार के लिए मैं पूरी तरह से मन से इस आंदोलन को समर्थन हमारा पहले से ही है। जो जो भी हम कर सकते वो करने के लिए पूरी तरह से हम इसमें साथ में हैं। और एन केन प्रकार है, कोई भी रास्ता हो, शांति तो है ही है, लेकिन शांति के साथ क्रांति का रास्ता भी होगा। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से इस कार्य के साथ, इस आंदोलन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं, पूरे भिक्षु संघ के साथ और हमारे उपासक उपासिका के साथ। आपने यहाँ पर अवसर दिया है आपसे जुड़ने का, और सभी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों और उपासक उपासिकाओं से जुड़ने का, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा। और अभी मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हूँ। हाँ बनते जी, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हमारा ऑपरेटर, बोलो बोलो। हेलो, अभी सुनाई दे रही है बंटी जी? आवाज नहीं है अभी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? इसलिए दो टाइम। हाँ अभी आ रही है। जी जी बंटी जी, क्या प्रॉब्लम? हाँ जी, हमारे बीच में नागपुर से बनते विनय रक्षित भी आए हैं। थोड़ा ये कैमरा बंद ओके। हो जाए भाई।
इधर ये जाना पड़ेगा ये। आप तो विनय बंते जी बदनामी जरूर खुशी हुई आपको देखकर धरना स्थल पे। आपका बात शांत से सुन रहे थे। जरूर आपको कुछ प्रश्न रखेंगे, धरना स्थल से प्रश्न रखेंगे आपको। जरूर ये जो टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, पूरा टीम बैठा हुआ है, यहाँ पर एलसीडी लगा हुआ है, आप देख रहे सभी बैठे हैं, भिक्खु हाँ कोई आराम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी आपके पास सुन रहे हैं, वो पीछे हाथ उठाइए। जरूर धर्म प्रकाश भारती जी है, लगातार 4-5 दिनों से लगे हुए हैं, उनके साथी जरूर डॉक्टर राजाराम जी, हाथ उठाइए, खड़े हो जाए ना वहां पर। आपका हाथ खाली दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। केवल दूसरी लेकर नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तो वहां आपकी बात सुन रहे हैं अच्छी तरह से। जरूर इसका चार्जर ले आओ, वरना इंतजार करेंगे। चार्जर ले आओ फोन के पास। चार्जर हाँ बंते जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है भाई। चलो ठीक है। तो हम भी यहाँ पर लगभग अभी 2 दिन से हैं, और हर बार इस तरह से धरने तो होते हैं, लेकिन इस बार की एक विशेषता है कि ये धरना जो है हाईटेक हो गया है। तो ये हाईटेक धरना चल रहा है। होल इंडिया हाईटेक के कारण अब ये वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो इस तरह से अब ये केवल एक बोधगया तक सीमित नहीं, केवल भारत तक सीमित नहीं, ये सारी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है धरना करने के तरीके में। ये एक अच्छा सोशल मीडिया का एडवांटेज मिल रहा है। तो ये सब करते हुए एक बात का अब हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है कि एकता बनाए रखना है। आमतौर पर कोई भी इशू को लेकर संगठन तैयार होते हैं, कुछ दिन तक चलता है, लेकिन बाद में कुछ व्यक्तिगत प्रलोभन के कारण कहो या फूट के कारण फिर वो जो है संघर्ष खत्म हो जाता है। तो हमको उस तरह से खत्म नहीं होने देना है। ये एक व्यक्ति केवल आकाश लामा या भिक्षु संघ ऐसा कुछ नहीं, जैसा नाम दिया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, यानी सारे भारत के बुद्धिस्ट जो हैं उन सब ने मिलकर ये संघर्ष करना चाहिए। और मेन है एकता। जब तक आप एकता बनाए रखोगे तब तक आपके पूरे मांगे पूरी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं एक ही दिमाग में रखें कि किसी भी तरह से हमारी एकता ना टूटे। जैसे मैं एक कहानी से हमेशा समझाता हूँ कि एक भिक्षु थे, धम्म प्रचार करते थे, तो वो एक जंगल में रहते थे। तो वहां पर एक तोता भी था। तो जो भी खाना बच गया दोपहर का, बनते जी उस तोते को डाल दिया करते थे। तो तोता भी आके खाता, और फिर बनते जो भी वंदना करते तो तोता भी धीरे धीरे बोलना लगा, नमो तस्स भगवतो। तो वो भी तोता भी बोलता। तो जब बनते ने ये देखा तो उनको लगा रे तोता बड़ा समझदार है। तो मैं लोगों को धर्म तो सिखाता हूँ, लेकिन इस तोते को भी कुछ सिखाना चाहिए। आप तोते के लायक है क्या जो सिखाए? मनुष्य के लिए धर्म सिखाते वो बात अलग है, वही धर्म तोते के लिए तो नहीं चलेगा। तो तोते को क्या सिखाए? फिर उस बनते को लगा कि चलो तोते के काम आने वाला कुछ उसे सिखाते हैं। और फिर बनते उनको सिखाने लगे
कि ऐ तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तू दानों को आकर्षित होकर चला जाएगा और शिकारी के जाल में फंस जाएगा और तू खत्म हो जाएगा, ऐ तोते होशियार। तो इस तरह से वो तोता भी धीरे धीरे बोलने लगा और वो वर्षावास का समय था, 3 महीने में वो तोता परफेक्ट हो गया। फिर आखिरी दिन भी बंते जी ने उसको बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें जो जरूरी है तुम्हारे लिए वो मैंने सिखा दिया है, तो इसे हमेशा याद रखना, ऐसा कहकर वो बंते जी चले गए। अब वो बंते जी जब तक थे वो शिकारी भी नहीं आया, क्योंकि बंते जी तो थोड़ा हिचकते हैं। जैसे बंते जी गया, दूसरे दिन वो शिकारी आया और उसने जाल बिछाया, दाने भी डाले और ये तोता भी वो दाने के चक्कर में जाल में गया और फंस गया। जब फंस गया तो शिकारी उस तोते को जाल के साथ लेकर कंधे पर डालकर जा रहा था। तो ये तोता उस कंधे पर लटकते उस जाल में दोहरा रहा था, ऐ तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तू दानों को आकर्षित होकर चला जाएगा, जाल में फंस जाएगा और खत्म हो जाएगा, ऐ तोते होशियार। तो जब इस शिकारी ने सुना तो उसको लगा, रे ये तोता तो बड़ा होशियार है, कितनी समझदारी की बातें करता है। लेकिन जब इसको इतना समझदार है, इतना समझ में आता है, तो फिर मेरी जाल में फंसा क्यों, दानों को आकर्षित होकर आया क्यों। तो इस कहानी से समझने का अर्थ यह है कि हम भी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि एकता रहनी चाहिए, है ना, किसी भी प्रलोभन में फंसना नहीं चाहिए, ये सब कहते हैं। लेकिन जैसी परिस्थिति आती है तो फिर जाल में फंस जाते हैं, प्रलोभन के दाने में जाकर फंस जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो बहुजन महापुरुषों ने हमको एकता बनाने के लिए कहा है, उस एकता को टूटने नहीं देना है और जिस उद्देश्य के लिए हम काम करें उस उद्देश्य को दिमाग में रखना है और कोई बातों को नहीं। आपको भटका सकता है, वो क्या है, उनका ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये भटकाने के काम जो है ना हमेशा से चलते आए हैं, तो ये भटकाने की बातें सुनना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है ना, संविधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से ये जो BTMC 1949 का एक्ट है उसको निरस्त करना है और ये महाबोधि सोसाइटी जो है बौद्धों के हाथ में देना है। ये बड़ी जायज डिमांड है, इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है, ना नाजायज डिमांड है। जब मुसलमानों के धर्मस्थल मुसलमानों के हाथों में है, क्रिश्चियन के धर्मस्थल क्रिश्चियन के हाथों में है, हिंदुओं के धर्मस्थल हिंदुओं के हाथों में है, तो बौद्धों का स्थल बौद्धों के हाथों में देना ये कौन सी कठिन बात है। अगर कोई ये काम नहीं कर रहा है तो वो असंवैधानिक तरीका अपना रहा है, वो यहाँ की जनता के साथ, बहुजनों के साथ, बौद्धों के साथ अन्याय कर रहा है। अब और ये अन्याय केवल भारत देश तक ही सीमित नहीं, विदेश के बौद्धों को भी ये समझने। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग एकता बनाए रखें। अगर ये एकता बनी नहीं रही तो फिर हम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो इस बार 2 बार पहले प्रयत्न हो चुके हैं, लेकिन ये तीसरी बार है। इस बार हमको एक ही बात का ख्याल रखना है कि किसी भी हाल में हमें अपनी एकता को नहीं छोड़नी है, एकता को नहीं तोड़ना है और अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। तो मुझे इतना कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। आप में से कोई बंते जी से कुछ पूछना चाहे? बंते जी हमारे बीच में है, आपको नजदीक आना पड़ेगा। एक वो माइक भी मंगवाओ। गॉडलेस गॉडलेस। भंते जी बंदा में सुखी हो, कैसे है भारती जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशीर्वाद है 2 दिन पहले ही आपका मैंने फोटो देखा, बड़ी खुशी हुई कि आप धरना स्थल पे पहुंचे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जी जी भंते जी। हाँ। भंते जी मेरा निवेदन ये था कि अभी आपने अपने संबोधन में आह्वान किया कि सभी सिखों को धरना प्रदर्शन पर आना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आज 46वां दिन है, 48वां दिन है और केवल इतना
अपील करने से या अनुरोध करने से उन भिक्षुओं को आना होता तो आ जाते तक। और मेरा अनुमान है कम से कम भारत में 5000 भिक्षु होंगे, कम से कम इतने होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं अनुमानित। और ये वो भिक्षु हैं जिन्होंने परमानेंट चीवर लिया हुआ है, परमानेंट चीवर लेके बैठे हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, आज हम पूज्य भंते के राहुल साहब, आकाश लामा साहब बैठ के बात भी किए थे कि हमें भिक्षुओं को और भिक्षुओं के साथ साथ उपासकों को भी, और लगभग हमारी 100, 200, 500 संस्थाएं भी हैं जो बुद्ध के नाम से चलती हैं। हर संस्था का एक ही उपदेश होता है कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संकल्प को पूरा करना है, प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। उनमें से एक हम भी संस्था है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, लेकिन हम बहुत जूनियर हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें फिजिकली और व्यक्तिगत रूप से उनसे टेलीफोन के माध्यम से या मिलकर अपने पूज्य भिक्षुओं से भी अनुरोध करना चाहिए कि कुछ दिन के लिए ये संस्कार, सगाई लगाना, टीका लगाना, शादी लगाना, ये बंद करो और बौद्ध गया महाबोधि विहार के लिए बौद्ध गया पहुंचो आप, है ना। और जो संस्था है उनके भी जो चीफ हैं या उनके ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे भी हमको ये निवेदन करना चाहिए। मैं तो करूँगा ही। हमने तो आज ये तय किया है पूज्य भंते के राहुल जी ने, आकाश लामा जी ने, कि भाई अब संस्था आपकी है तो कम से कम 10 लोग लेके, 20 लोग लेके 10 दिन वहाँ बैठो, कंटिन्यू बैठो। और जब आप 10 दिन में उठोगे उसके पहले 10 दिन का विकल्प और तैयार करो। कम से कम 10 का भी, एक संस्था 10 का भी 10 दिन के लिए भी करेगी तो काफी लंबा समय हम, मतलब किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन चला इसमें लगभग 13-14 महीने तक, और मैं समझता हूँ दुनिया का उदाहरण होगा वो, भारत का तो पक्का है, दुनिया का उदाहरण होगा कि जिस पार्लियामेंट में 3 कृषि कानून पास किए गए थे और जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो वो आंदोलन उन्होंने तभी खत्म किया जब उसी पार्लियामेंट में वो तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए गए पार्लियामेंट में। उसके बाद भी वो धरना खत्म नहीं किए, बैठे रहे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब तो आपके पार्लियामेंट में तीनों कृषि कानून वापिस ले लिए गए हैं, अब तो अभी धरना खत्म कर दो। तो जो किसान लीडर लोग थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने कर दिया है, लेकिन अभी उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ है। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा वो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तभी हम अपना धरना खत्म करेंगे। तो किसान जब ऐसा कर सकते हैं, एक सीमित क्षेत्र का, वो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, केवल इतना भर का किसान वो आंदोलन कर रहा था। और ये जो बौद्धों का आंदोलन है तो ये तो संपूर्ण भारत का है, कोने कोने में, गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में हम बुद्ध अनुयायी हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले के अनुयायी हैं, साहू जी के अनुयायी हैं, तो करोड़ों की संख्या है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा निवेदन ये है कि हमें केवल अपील करने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी हमारे भिक्षु हैं, उनके जो उपासक हैं, उनको बलपूर्वक, मतलब शक्ति के साथ निर्देशित करें कि भाई आपको 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए अपने सारे काम छोड़कर धरना स्थल पर बैठना ही है। ऐसे ही जो हमारे संगठन है उनके ऑर्गेनाइजरों को भी हम लोग तो अनुरोध ही कर सकेंगे, लेकिन आप लोग तो आदेश भी कर सकते हैं। जो हमारे पूज्य भिक्षु जीवनधारी हैं उनको तो आदेश करने का अधिकार है। तो शायद मैं सोचता हूँ ऐसा किया जाएगा तो लंबे समय तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और लंबे समय क्या, जब तक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ऑर्डर पास नहीं कर देते पार्लियामेंट से और विधानसभा से, तब तक आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। ऐसा कुछ रणनीति हम लोगों को अपनानी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन था। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। 5 तारीख को आकाश लामा साहब कह रहे हैं अशोक सम्राट की जयंती है और
पूज्य भंते जी, आपका भी मैंने सर्किल देखा है, पूरा पंजाब, लुधियाना, महिला शक्ति। मैं पहुंच रहा हूँ लगभग 60 नहीं, भिक्षु आप संघ के साथ पहुंच रहा हूँ। उपासक उपासिका तो हो गए ही, लेकिन 60 भिक्षु संघ के साथ में पहुंच रहा हूँ। आज ही मैंने लगभग 30 बनते लोगों को दीक्षा दी है, और पहले से भी मेरे पास भिक्षु संघ है ही, तो वो सभी लोग जी मौजूद रहेंगे। और बड़ी संख्या में उपासक उपासिका भी आ रहे हैं। लेकिन भिक्षु संघ की जो खास बात है, उसको मैं लगभग 60 भिक्षु संघ के साथ में पहुंच रहा हूँ। 4 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे। साधु साधु साधु। लेकिन आकाश लामा साहब का निवेदन ये था कि सेनापति अगर संख्या बता देते कि सेना कितनी साथ होगी, तो उस हिसाब से थोड़ा उनका प्रबंध भी होगा। ऐसा हाँ, संख्या तो मैंने बता दिया, 60 रहेगा भिक्षु संघ, और लगभग 250-300 उपासक उपासिकाओं के साथ पहुंच रहेंगे। हाँ लामा जी। नहीं, धर्म प्रकाश भारती जी बार बार बोलते हैं आकाश लामा पूछ रहे हैं, आकाश लामा पूछ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आपकी मन की बात बताएं। हाँ नहीं, हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके आएंगे। और चूंकि आकाश लामा साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इस ट्रेन के इस समय ड्राइवर वही है, ड्राइविंग वही कर रहे हैं, हम सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ड्राइवर का नाम लेना चाहिए, पायलट का नाम लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो ये बेईमानी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से बनते तो और भी 60 भिक्षु संघ के साथ में और लगभग 250-300 उपासक उपासिकाएं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के को मिला करके मेरे साथ पहुंच रहे हैं, और 4 तारीख को हम लोग पहुंच जाएंगे। जी जी, साधु साधु, धन्यवाद। और कोई साथी पूज्य भंते चंद्र कीर्ति जी से बात करना चाहेंगे? कोई पूज्य भंते जी, बाबूजी, डॉक्टर राजा रमन आनंद, जिनका पहले नाम राजा राम आनंद था, अब राजा राम आनंद। आप परिचित है भंते जी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जरूर। आपका अभी प्रोग्राम अभी 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 उनको ऑनररी डिग्री मिली है, वो डॉक्टर हो गए हैं। जी जी जी, आइए 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 जी, आप आइए आइए, कुछ करिए, एक बार आइए, आपका नाम बोला गया है। माखेड़ी जी, आपकी भी बात कराता हूँ, आ जाओ आ जाओ। करवाइए बनते जिनसे करवाएंगे, आइए। आप लोग भी रख सकते हैं बात। सीधा कर दो ऐसा पहले नहीं जीवन कि से। बड़े बनने से अब क्या बोले नहीं, आप लोग रखिए, धरने स्थल पे आप बैठे हुए हैं। खाना में नून, सब्जी में नून नहीं है, मत बोलना, नून कम होता है, मत बोलिएगा। जी बंदानी मंदिर जी, सुखी हो। बंदानी मंदिर जी, आवाज नहीं पहुंची क्या आपके पास? आवाज पहुंच गई हाँ, है। सुखी हो। अब बताइए आप- कैसा महसूस कर रहे हैं आप धरना स्थल से? अब मुझे बंदानी करना था, बाकी तो आपके मार्गदर्शन चाहिए। और यहाँ जो पूज्य भिक्षु संघ बैठा हुआ है, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए हम लोग यहाँ पिछले 26 तारीख को हम लोग चले थे, नाइट में पहुंच पाए थे, तब से लगातार यहाँ हैं और आज रहेंगे, कल भी रहेंगे। तो आगे उधर जा करके अपना जो हमें मार्गदर्शन मिला है यहाँ से डायरेक्शन, तो उस पर काम करेंगे। और बाकी तो लोग ये समझते थे कि बिल्कुल लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आकर के ये समझ पाया कि जितना देश के अंदर उथल पुथल हुआ है, ये सब इन भिक्षुओं की बदौलत हुआ है, जो बिल्कुल साधनहीन है और जिनको हम लोग हमेशा यही कहते रहते कुछ नहीं करते। तो मैं ये आज से मान लिया कि ये एक एक भिक्षु 1-1 करोड़ के बराबर है। जितना भी देश से लोग आ रहे हैं, इन्हीं को देख करके आ रहे हैं। और ये कोई नहीं देख रहा कि इसे कौन कर रहा है, बस ये देख रहे हैं कि बौद्ध गया का जो महाबोधि विहार हमारे उसमें होना चाहिए। और पिछले 134 वर्षों से ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है, तो इतना बड़ा स्ट्रगल भी मैंने नहीं सुना कभी भी जो इतने दिनों तक चला सके। थे हमारे लोग जो हमेशा डेमोलाइज करते जाते रहे हैं कि साहब ये तो एक हफ्ते के अंदर ही भूल जाते हैं सारी बातों को। लेकिन ये बुद्धिस्ट लोग जो हैं पिछले 134 सालों से इस स्ट्रगल को, इस मूवमेंट को चला रहे हैं। और अभी भी मैं समझता हूं कि सरकार अगर मुगालते में रहती है
अभी भी सरकार अगर मुगालते में है तो उसकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। और मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने नोटिस नहीं लिया है, बिल्कुल लिया है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग जब जैसे मौका लगता है तो मार्केट में जाते हैं, दाएं जाते हैं, सुनते हैं लोगों से, तो सारे लोग पूरी तरीके से इधर कान रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं। एक केंद्र का मिनिस्टर भी है रामदास अठावले करके, जो शायद महाराष्ट्र से ही हैं, तो वो तो पिछले 4 दिन से यहाँ इधर ही कैंप किए हुए हैं। पूरा परमानेंट रहोगे जी। अभी मैं आप सुन रहा हूँ लामा जी, अब ये बसंत कुमार है आपके इससे धरना हिस्सा से, इन्होंने भाषण किया था और ये आज भंते बन गए हैं और ये परमानेंटली धरना स्थल पे जब तक मांगे पूरी ना हो जाती तब तक ये बसंत कुमार भंते जो है वो बन गए। तो ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। लामा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। लामा जी, ये बसंत कुमार है, इन्होंने भाषण दिया था 16 तारीख को धरना हिस्सा से। उस समय ये उपासक थे, आज ये इन्होंने चीवर ग्रहण कर लिया और ये परमानेंटली वहीं रहेंगे। बसंत कुमार, नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। ये परमानेंट रहेंगे, 4 तारीख को पहुंचाएंगे और वहीं पर परमानेंट रहेंगे। ये गणवीर जी हैं, ये वहीं पर अभी आ रहे हैं और ये सीतम हैं, ये भी अब वहां पर पहुंचेंगे, ये भी उधर पहुंचने के लिए सब रेडी है। हाँ, ये 4 तारीख से डटे रहेंगे सब वहीं पे। ठीक है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको 4 तारीख को सभी लोग दिखाई देंगे और धरना स्थल पे कंटिन्यूसली रहेंगे। और बहुत सारे उपासक उपासिका है जो लगातार 15 से 20 दिन के लिए टीम है और 1 महीने के लिए और टीम बनाई है मैंने, और वो पूरे देर तक वहीं पर बने रहेंगे। वो घूमने के लिए नहीं आ रहे, मैंने उनको पहले बताया घूमने के आ रहे हो तो मेरे पास आपके लिए कोई प्रमोशन नहीं है। तो इसलिए सभी के सभी जो लोग हैं वो धरना स्थल पर स्थायी रूप से बैठने के लिए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक डटे रहने के लिए ऐसे भिक्षु संघ और उपासक उपासिका संघ भी 4 तारीख को पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत साधुवाद जी। कांते से कुछ बात रखनी है। थोड़ा भिक्षु हेलो 2 उपासक हो गए। हेलो, बनते लोग बड़े बनते हैं, भिक्षुनी भी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? माँ बोले कुछ कहना चाहोगे? कुछ कह रहे हो? आइए, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, भिक्षु करना सीखा हूँ। नारा लगवा दो एक बार। टीम कहाँ है हमारी नारा वाली? कुछ प्रश्न करनी है। लामा जी हमारे जो सामने बनते भिक्षुगण है, इनके अंदर एक गुस्सा आ गया, नारा लगाना चाहते हैं। ये कह रहे बनते जी लामा जी को देख के नारा लगाने की थोड़ा जोश आ रहा है। लामा को तो लाभा बना दिया है। जी, नारा लगाए। वो बात से छोटे बच्चे बहुत उस्ताद है। हाँ, उस्ताद है। और बड़ा कर दीजिए। बोधी माविया, बोधी माविया, तो ये थे हमारे सभी भंतेगण जो धरना स्थल पर ऑलरेडी इन्होंने पहले से नारा दिया। तो प्रज्ञाशील जी और भंते जी, करुणाशील जी और लामा जी, प्रज्ञाशील भंते जी कुछ पूछना चाह रहे हैं और आपसे। भारती जी, भंते विनय रखीता और सभी तमाम भिक्षुओं को देखकर इनके मन में और भाव जाग गया और इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हम लोग यहाँ से कुछ स्लोगन देना चाहते हैं। तो ये फिजिकली भी वहां पहुंच करके और स्लोगन देंगे। प्रज्ञाशील भंते जी कुछ पूछ रहे हैं आपको, जरूर। थोड़ा बड़ा कीजिए, छोटा हो गया ये। वो भी छोटा हो गया। भंते जी, चंद्रकीर्ति जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप एक बार आए महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ, कुछ उपासक उपासिकाओं को बालाघाट से लेके आए थे छोटे छोटे सामनेरों के साथ,
और आप बड़ा काफिला लेकर आने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है। और हमारे करुणाशील राहुल भंते जी ने एक पलटन लेके आए तो पूरा तहलका मच गया। तो हमारे एक भंते हैं जो तेलंगाना उधर आंध्रा साइड से है, नहीं वो साउथ के भंते जो है, वो रोज खबर लेके आते थे और शोले का डायलॉग बोलते थे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो यहाँ की खबर रखते हैं, तो किसी भंते को या किसी खबरी को भेजते थे और पूछते थे वहां कितने भंते हैं, तो बोलते कितने है, क्या सांबा का डायलॉग, कितने भिक्कू है वहां सांबा तो अभी तो अरे वो सांबा, हाँ इधर एक मिनट आओ, जल्दी ये इधर ही है भंते जो है। हाँ चलो इधर आओ पास में। हाँ भंते जी, हमारे शोले के जय, वीरू और ठाकुर 3 कैरेक्टर बड़े मजबूत कैरेक्टर है। और हमारे जब आप आएंगे 1000 का बिल को 1000 का संख्या हो जाएगा तो बहुत बड़ा धमाल हो जाएगा। अरे पूरे के पूरे जरूर निश्चित रूप से होगा। तो अभी जो है कुछ लोगों को बहुत माने परेशानी हो रही थी कि 20 ही है, 15 है, 16 है, और अभी गिनती करने के लिए मैं सुबह देखता हूँ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से यहाँ 200 की संख्या दिखाई देने लगी तो धड़कन बढ़ गई और बहुत सा हो हल्ला हो रहा है। और आरोप पर आरोप इतने गड़े जा रहे हैं कि प्रज्ञाशील ने पूरा बुद्ध गया को लूट के खा गया और आकाश लामा के अकाउंट में पूरे देश का पैसा एक ही जगह जा रहा है और खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप, केवल पैसा, लामा और प्रज्ञाशील। और ज्यादा यहाँ पर धरने में क्यों बैठे हैं? ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, अशांति पैदा कर रहे हैं और ये देशद्रोही है। तो देशद्रोही बोल करके महाबोधि सोसाइटी में भी एक बैठक हुई, उसमें भी एक टीका लगा करके किसी आरएसएस वाले को टोपी पहना के सामने बिठाया। वो बोल रहा है ये बुद्ध गया में बहुत शांति से हिंदू बुद्धिस्ट सब लोग शांति से रहते हैं, लेकिन ये लोग आकर धरना लगा करके यहाँ वैमनस्यता फैला दी है और यहाँ का वातावरण पूरा खराब कर दिया है, इसलिए इनको देशद्रोही है, इनको जेल में डाला जाए। तो किसान लोगों को बोला था, हाँ तो किसान लोगों को भी देशद्रोही बोला था, जो अन्नदाता है, खेती में जो अनाज उगाते हैं। तो हम देशद्रोही कुछ लोगों के नजर में है, लेकिन समय बताएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन सही में भारतीय संविधान के ऊपर जो कलंक है 1949 का ये काला धब्बा, ये जब तक के खत्म नहीं होगा तब तक के देश में लोकतंत्र और ये भारत का संविधान, उसके नाम पर ये जो कलंक अभी भी जिंदा है। गया जिले का जिलाधिकारी कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं बन सकता है, बुद्धिस्ट नहीं बन सकता है, जैन नहीं बन सकता है, लिंगायत नहीं बन सकता है, मुस्लिम नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब कहाँ है? ये गया जिला कोई अलग है, भारत से बाहर है क्या? यहाँ एक लोकतंत्र में नहीं है? तो ये बहुत सी गलत बातें जो चल रही है, इसको खत्म कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जब समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात की जाती है और हमारे देश के ढेर सारे सांसद जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद भी असंवैधानिक बातें अभी 75 साल से जारी है, 134 साल से बौद्धों पर अन्याय जारी है, क्या ये दिखाई नहीं देता है? तो इसलिए हम तमाम लोग उन अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े लोगों की आंखें कान नाक खोलने के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तो ये तो देश हित में काम कर रहे हैं, अब वो लोग हमको देशद्रोही बता रहे हैं, तो उनको क्या ये बात दिमाग के अंदर में नहीं घुस रही है कि ये जो है पुरानी बात क्यों चल रही है अभी भी गया में? तो गया में जो हो रहा है, तो ये भारत में, बिहार राज्य में ये एक बहुत गलत बात है कि जो जिलाधिकारी आईएएस अफसर है, वो आईएएस अफसर को हिंदू होना जरूरी है। यहाँ दूसरा आईएएस अफसर मुस्लिम हो नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मुगल आ जाएंगे वगैरह वगैरह, जो लोगों के दिमाग में बातें डाली जाती है। और कहा जाता है कि शिवजी पहले यहाँ आए थे और शिव जी का ये मंदिर है और बुद्ध उसके बाद आए थे। तो इस तरह से 2-3 साल से जो माहौल यहाँ फैलाया गया है, लोगों के दिमाग में डाला गया है, तो अब उसके लिए काम करना जरूरी है। अभी हम सम्राट अशोक जयंती
5 अप्रैल को है, जिसकी तैयारी चल रही है और चारों ओर गांव-गांव में अभियान जारी है, क्योंकि महाराजा अशोक ने जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का राज कायम किया था, वही भारतीय संविधान का लक्ष्य है कि देश में से अशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, ऊंच नीच ये सारा खत्म हो जाए और सभी लोग भाई भाई के जैसे, सभी लोग मानवता को कायम करें। तो इसी के लिए ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त कराने के लिए बैठे हैं। तो निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग तमाम आइए और हमारे पुराने जितने भी बड़े भंते लोग हैं उन लोगों को भी निवेदन किया है और अब एक एक भंते के पास में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन उपासकों से भी कहा है कि आते समय अपने बड़े गुरुओं को भी साथ में गाड़ी में बिठा के लेके आइए। हमारे एक बड़े भंते जी अभी 2-3 दिन में आने वाले हैं सामान के साथ में, उन्होंने खबर दी है। तो ऐसे तमाम भंते गणों को हमारा निवेदन है कि यहाँ धरना स्थल पे आइए और आकर के हमारा हौसला बढ़ाइए और आकर के ये जो गलत चीज चल रही है उस गलत चीज को बंद कराने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद रहेगा। तमाम पूज्य भंते गणों से, चाहे कोई हमारी व्यक्तिगत किसी से मनमुटाव रहा हो, लेकिन यह जो है देश हित में, बुद्ध धम्म संघ के हित में एक बहुत बड़ा काम जो हो रहा है उसमें आपका योगदान बहुत प्रार्थनीय है और इस धरना स्थल पे जरूर जरूर पहुंचे और अपने उपासकों को जरूर भेजे। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मंगल कामनाएं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग लूट रहे हैं, तो वो क्षणिक लोग हैं, लेकिन जो समाज का बहुसंख्यक तबका है वो सब इस धरना के साथ है, इस आंदोलन के साथ है। तो जब जब भी कोई आवाज उठाने वाला सामने आता है तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज का बड़ा तबका जो है हम देख पा रहे हैं कि इस आंदोलन के साथ है। जिनकी मानसिकता थोड़ी धूमिल होगी वो एक अलग बात हो सकती है, हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। ऐसा तो आंदोलन को उठाने वाले या कारवां जब बढ़ता है तो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो सब चलते रहता है। एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार, कि जब कोई चलने वाला होता है, राहगीर एकदम रफ्तार के साथ में, तो ऐसे कुछ होता ही है, तो उसकी परवाह नहीं करनी है, वो तो चलते रहता है, उस पर ध्यान भी हमें नहीं देना है, बल्कि हम अपने आंदोलन को मजबूत करते जा रहे हैं और एक न एक दिन जो है ये हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी, आपके प्रयास इस धरने को मजबूती देने का काम करेंगे और आपने जो संदेश दिया कि एक्शन तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये धरना अपने आप में एक एक्शन है और इस एक्शन में भी बहुत सारे एक्शन अभी होने बाकी हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात भी सही है। 132 वर्षों से 134 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तो हम सोचते हैं कि ये हमारी लड़ाई आर और पार की है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया तमाम भिक्षुओं के लिए कि अपने अपने विहारों को छोड़ करके धरना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि धरना स्थल ही हमारा संघर्ष का स्थल है, ये हमारी शक्ति प्रदर्शन का स्थल है। और निश्चित रूप से आप दूर बैठ करके भी बड़े चिंतित हैं। धरने को सफल बनाने के लिए भिक्षु संघ के साथ उपासक उपासिकाओं की बहुत बड़ी ताकत के साथ आप यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद। और निसंदेह सारा देश आपकी ओर देख रहा है, आपके प्रयासों को देख रहा है। निश्चित रूप से बाकी भिक्षुगण भी आपसे प्रेरणा लेंगे और जैसा आप इस धरने के लिए, इस आंदोलन के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास बाकी भिक्षुगण भी करने लगेंगे। तो निश्चित रूप से हम मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगे। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी, धन्यवाद भंते जी। साधु साधु साधु। बाकी को हम बाद में जोड़ेंगे, अब हमें एक विशेष काम के लिए कहीं जाना है।